हेलो दोस्तों, ये पेपर है आज का इग्नू 2018 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क का। सेक्शन नंबर सेकंड है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। तो इसी प्रकार का जो 2019 में भी क्वेश्चन आया था हमारा, तो इसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो प्रश्न को समझिए और सोल्व करते हैं। पहले इसका डायग्राम कंप्लीट करेंगे हम। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। शुरुआत में दिया है कि 6 सदस्यीय परिवार में ए बी सी डी ई और एफ परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। बी एक व्यवसायी है और ई का पिता है। तो बी की बात करें हैं तो जो बी है ये व्यवसायी है, व्यवसायी। और ये ई का पिता है, यानी कि जो ई है इसका क्या है, पिता है, ये पिता। एफ सी का दादा है। जो एफ है, एफ ये क्या है, ये जो सी है इसका क्या है, दादा है। और एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है ये ई। नेक्स्ट बात करते हैं डी ई की दादी है। जो डी है वो ई की क्या है, दादी है। ये डी इस ई की क्या है, दादी। और एक गृहिणी भी है, गृहिणी भी है। यहाँ पे लिख देते हैं गृहिणी। सी ए की बेटी है। जो सी है, सी ए की बेटी है, ए की क्या है, बेटी है, ए की बेटी है। परिवार में एक व्यवसायी, एक प्रॉपर्टी डीलर और एक महिला व्याख्याता है। तो महिला व्याख्याता की बात करें तो इसमें जो ए आया था, ए ये यही बच रहा है, तो ये व्याख्याता हो गया, व्याख्याता। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई प्रॉपर्टी डीलर ये दादा है। जो पिता है ये व्यवसाय है, बी वाला व्यवसाय है। और ये ई है दादा जो। और ए क्या है, ये सी बेटी है और ये बेटा है। अब क्वेश्चनों को हल करते हैं हम। ए का पैसा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 में ए का पैसा क्या है। गृहिणी, व्याख्याता, छात्र, व्यवसाय। तो मैंने बताया कि ए का जो व्यवसाय है वो व्याख्याता का है, तो ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम। ई की बहन कौन है। तो प्रश्न में दिया था कि ई लड़का था और लड़का की जो बहन थी वो कौन थी। नीचे सी लड़की लिखा था, बेटी, ये ए की बेटी थी। तो ये क्या होगी, इसकी बहन हो जाएगी। ई की बहन कौन होगी, सी, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको इस प्रकार का डायग्राम कंप्लीट करना आ गया तो आप 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं, यानी कि 4 नंबर आपके हासिल हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन 2 विवाहित जोड़े हैं। अब विवाहित जोड़े की बात करें तो इसमें जो बी ये पिता था, बी पिता था। तो और ई इसकी पत्नी थी। और दादा की बात करें तो एफ कौन था, दादा। और दादी कौन थी, डी, दादी कौन थी, डी।
तो विभाज्य जोड़े क्या होंगे, ए बी और डी एफ। तो ए बी डी एफ किस में, ए बी ई एफ, इसमें डी एफ आ रहा है, ए सी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए बी ई एफ नहीं, ये भी नहीं होगा, ए बी ए सी भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी और डी एफ दो विभाज्य जोड़े ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 14 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है। इसमें से पुरुष सदस्य कौन है, ए और बी, ए बी भी नहीं हो सकते तो ये कट गया क्योंकि ये तो पति पत्नी है। सी और डी, सी तो लड़की थी, डी दादी थी, ये भी हट गया। ई लड़का और एफ दादा, बिल्कुल हो सकता है ये। और बी की बात करें, ये पिता था और एफ दादा था, तो पुरुष सदस्यों का समूह है, तो इसमें बी एफ भी आ सकता है क्योंकि पिता और दादा दोनों ही आ रहे हैं, बी एफ। और ई एफ में लड़का और दादा भी आ रहा है, तो दोनों ही राइट हो सकते हैं हमारे इसमें। पुरुष सदस्यों का समूह ए और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 10, 40 क्वेश्चन मार्क 1920, 19,200। तो इसमें अंतर देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि 10 इंटू 4 बराबर 40 आया। 40 की बात करें, 40 इंटू अगर हम 40 यानी कि 6, 4 का 4 में 2 जोड़ के 6 से करते हैं तो 240 होता है ना। आगे बढ़ते हैं, 240 को यानी कि यहाँ 2 बढ़ाया, फिर 6 का 8 बढ़ाते हैं और 8 से इंटू करते हैं तो 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 8 2 16, 3 19, बिल्कुल आ गया, आगे वाला पद आ गया। और 1920 को जब हम इंटू करते हैं 10 से तो हमारे पास 19,200 आ जाएगा, यानी कि हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 240, यानी कि ये श्रृंखला चल रही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क और 215। तो इस सीरीज को देखिए, 0 की बात करें तो 1 का स्क्वायर क्यूब -1 करते हैं तो 0 आ जाता है। 7 की बात करें तो 2 का क्यूब -1 आ जाता है। और 26 की बात करें, 26 तो 3 का क्यूब -1 आ गया, 9 27 -1 कर दे 26 आ गया। तो ऐसे ही 63 की बात करें तो 4 का क्यूब -1। तो अगला पद क्या हो गया, अब सीरीज को देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब आ रहा है, तो अगला कौन सा पद आ जाएगा, 5 का क्यूब -1 करते ही हमारे क्वेश्चन वाला चिन्ह का आंसर। तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में -1 करते हैं 124 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। और अगला पद निकाल के देख लीजिए, अगला पद 6 का क्यूब -1 बराबर 216, और 216 में से 1 पर माइनस करते हैं 215 आंसर आ गया, यानी कि 215 आ रहा है हमारा। इसका मतलब 124 राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 13, 21, 31, 43, 57, 73 और क्वेश्चन मार्क में कौन सा आएगा। तो 13 और 21 का अंतर देख लेते हैं, तो इन दोनों में अंतर आ रहा है +8 का, दोनों में अंतर कितना का है, +8 का। और 21 से लेकर 31 तक आ रहा है +10 का, यानी कि 2 जुड़ के आगे बढ़ रही है सीरीज, तो इन दोनों का अंतर आ गया। आगे देखिए 31 का 43, तो 43 में +12, यानी कि यह नीचे वाली सीरीज 2 प्लस होके जा रही है। तो अगला पद हमारा 14 से प्लस हो जाएगा तो 57 बिल्कुल आ रहा, फिर +2 आ गया, यानी कि +16, 16 जोड़ते ही ये 73 आ गया,
और अगला पद निकालेंगे तो 18 प्लस करते हैं 73 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 91 प्लस 73 करते हैं 91 आ गया। तो 91 हमारा ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलिए। 18 को ध्यान से समझना है और सोल्व करते हैं हम इसको। देखिए सीरीज को 4 के बाद में 5 आया, फिर 5 के बाद में 8 आया, फिर 9, फिर 10, 9, 10, फिर 27, फिर 16, 17, 64, 25, 26 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर के बाद में जो 5 आया 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है, यानी कि जो 5 आया ये 4 की बात करें ये 2 का स्क्वायर है और 5 की बात करें ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। और 8 की बात करें तो 8 है वो 3 का क्यूब है। कितने का? 3 का क्यूब। और 9 3 का क्यूब सॉरी यहाँ पे 8 2 का क्यूब है। तो अब 9 वाला पद है तो ये 3 का क्यूब है। 10 की बात करें तो ये 3 का क्यूब प्लस 1 है। तो सीरीज समझ में आ रही होगी। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 3 का क्यूब नहीं 3 का स्क्वायर है 9। और 10 की बात करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अगला पद देखिए 27 की बात करें तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब। और अगला जो पद आ रहा है वो 4 का स्क्वायर आ रहा है 16। और 16 के बाद 17 की बात करें तो 17 ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। 64 की बात करें तो ये 4 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब। तो सीरीज देखिए 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का क्यूब 8। तो क्यूब वाले देखिए ये आ रहा है क्यूब वाला पद 27, क्यूब वाला पद 64, फिर 2 का स्क्वायर। तो अगली जो सीरीज पे चलते हैं हम 25 26 पे। तो यहाँ से निकाल के देखते हैं तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। 6 का, अब 6 का निकालेंगे, 6 का स्क्वायर बराबर 36 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो 37 आ जाएगा। और 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब आ जाएगा हमारा 200। 5 का क्यूब करके देखते हैं, 5 का क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पे 5 का क्यूब बराबर 125 होएगा आएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 26 हो गया तो 5 का स्क्वायर क्यूब आ जाएगा हमारा 125। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको समझ में आ गया होगा ये। सीरीज को समझना है क्योंकि यहाँ जो अगला वह इसी का है क्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 14 और 9, 14 प्लस 9 बराबर होते हैं 23। अब क्वेश्चन वाला निकालना है तो हमें 23 में से 2 माइनस कर देते हैं। 23 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 21 ऑप्शन में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि जब 21 को 2 में प्लस करते हैं 23 आ जाएगा, ये वाला पद हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 21। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए 20वां, एजुकेशन को DCTBZSHNM के रूप में लिखा जाता है तो प्रमोशन को किस रूप में लिखा जाएगा। पहले इन दोनों में अंतर देख लें। ई के बाद में डी आया तो ये क्या हुआ, -1 हुआ, -1।
फिर डी के बाद में सी आया तो इसमें भी क्या हुआ -1। यू के बाद में जो टी आया ये भी -1, यानी कि इस सीरीज में -1 चल रहा है। पीछे वाला देख लेते लास्ट वाला, एन के बाद एम आया यानी कि -1 हुआ। ओ के बाद में -1 हो रहा है, इसमें भी एन आया। तो अब इसको देख लेते प्रमोशन को। तो जब पी में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे ओ, -1 करते ओ आ जाएगा। आर में से -1 करते हैं क्यू आ जाएगा, क्यू आर होता है। ओ में से -1 करते हैं एन आ जाएगा, और एम में से -1 करते हैं एल आ जाएगा। तो 3 पद हमारे किस में आ रहे, ओ क्यू एन एल, डी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। 4 पद देख लीजिए, ओ क्यू एन एल। लास्ट वाले निकाल लेते हैं, एन का -1 करेंगे तो एम आ जाएगा, ओ का करेंगे तो एन आ जाएगा, और आई का करेंगे -1 तो एच आ जाएगा, और टी का करेंगे -1 तो एस, और ओ का -1 करेंगे तो एन। तो ये पूरे ओ क्यू एन एल एन वापिस एल एन एल एन एस एच एन एम, यानी कि -1 होके डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा जाता है ये वाले, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है इसकी जो संख्या है वो आर का 7 लिखा है इसने, आर 7 पे, ई 2 पे, और जी 3 पे। तो जनरेटर को कोड क्या होगा। अब जनरेटर की कोड करें तो पहले हम इनकी कोड को जमा लेते हैं कि कौन कौन सा कोड किस पे आ रहा है। तो जी की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, 3 आ रहा है। ई कौन से नंबर पे, 2, दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा। एन का कोड देंगे पीछे पीछे से 5 नंबर पे आ रहा है एन, ये 5 नंबर पे आ रहा है। फिर एन के बाद में ई का कोड है 2। आर आगे आगे का है इसमें, यहाँ पे देखिए आगे आर 7 पे है। आर के बाद में ए टी ओ आर, इनको लिख लेते हैं। लास्ट का कोड देखिए आर है, आर का 7 है। ओ सेकंड नंबर पीछे से, इसमें सेकंड नंबर पे ओ का 6 है, और टी का कोड देखते हैं। यहाँ पे ओ सेकंड नंबर पे है तो 6, और टी का कोड देखिए पीछे से 1 2 3 4 9 पे आ जाएगा। तो अब देखिए 32 52 यहाँ तक आ रहा है। फिर 967 32 ए का कोड भी देख लेते हैं। ए का कोड कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 एक आ गया, और टी का कोड हमने निकाल लिया। तो पूरी सीरीज कौन सी है, सी वाले में आ रही है। देखो 32 52 71 967, ये आ गई, हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कुछ नहीं आपको करना है कि वर्ड के जितना भी ये शब्द दिया है इसके नीचे आपको अंक जमा लेने, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अन्य 3 कुछ मायनों में अलग है। अगस्त, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर। तो इनका देखा जाए तो इनको दिनों की संख्या 31 होती है, सभी की 31 आती है। अक्टूबर का 31, मार्च का भी 31, दिसंबर का भी 31। तो कुछ मायने में अलग अलग की बात करें तो अगस्त का बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये एक सीरीज में आते हैं। लेकिन मार्च इनके पूर्व में आता है, यानी कि ये हमारा सी वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। मार्च इनके पूर्व आता है, अगस्त के बाद में अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद में दिसंबर आता है, यानी कि सीरीज वाइज आते हैं। मार्च इनके पहले आता है, तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा कुछ मायनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23वां, और इसको ध्यान से समझना है। इससे पूर्व 2019 का जो पेपर किया था
वह भी इसमें से संबंधित क्वेश्चन था, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सी लैंग्वेज पर्सन की लैंग्वेज चेंज की है इसमें, और बाकी सारा वैसा ही है। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा 2019 का इग्नू का पेपर, तो उसमें भी यही क्वेश्चन सेम आया था। और जो मैंने अभी करा रखा इससे पूर्व के जो क्वेश्चन कराए वो भी रिलेटेड है 2019 के पेपर से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है आपको। पहले लिख लेते हैं इन लड़कियों के नाम, ईरा, वारा, श्वेता, पुष्पा, सरोज। 1 2 3 4 5 लड़कियां होगी, यहाँ पे 5 दोस्त है। उनके पास क्या है, 6 गेंदे हैं। तो बात करते हैं इनके पास गेंदों की संख्या। तो ये 6 6 6 6 और 6 गेंदे हैं सभी के पास। आगे पर्सन की लैंग्वेज को देखते चलते हैं और आगे सोल्व करते हैं इसको। प्रश्न क्या कहता है कि वारा पुष्पा को 3 गेंदें देती है। जो वारा है वो किसको, पुष्पा को 3 प्लस करती है, यानी कि वारा के पास 3 प्लस होगी वारा पुष्पा को। तो वारा यानी कि वारा के माइनस के 3 हो जाएंगे। जिसने 3 गेंद दी उसके माइनस, और जिसके पास दी उसके प्लस हो जाएंगे। जो सरोज को 4 गेंदें देती है। जो पुष्पा है ना, वो 4 गेंदें किसको देती है, सरोज को। पुष्पा किसको दे रही है, तो पुष्पा के माइनस के हो जाएंगे 4 गेंद, और ये 4 गेंद सरोज के पास आ जाएगी। 3 गेंदें लेती है वारा से, और सरोज को 4 गेंदें कौन देती है, पुष्पा देती है। तो ये पुष्पा 4 माइनस हो गया और 4 प्लस सरोज के पास होगी। आगे पर्सन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हैं। सरोज 5 गेंदें श्वेता को देती है। जो सरोज है वो गेंदें किसको देती है, श्वेता को। कितनी, 5 गेंदें, 5 गेंदें देती है। और श्वेता को देती है जो बदले में 4 गेंदें वारा को भी देती है। तो श्वेता क्या करती है, बदले में 4 गेंदें वारा को देती है। तो 4 गेंद इसके पास आ गई, लेकिन श्वेता की 4 गेंद माइनस हो जाएगी क्योंकि 4 गेंद इधर दे रही है। और सरोज 5 गेंद दिए, तो सरोज के 5 माइनस कर देंगे हम। आगे पर्सन की लैंग्वेज को देखिए, देती है वारा, ईरा और पुष्पा को 3 गेंद देती है। वारा, ईरा और पुष्पा को 3 गेंद देती है, प्लस के 3। वारा ईरा को 3 गेंद और पुष्पा को भी 3 गेंद देती है। कौन दे रही है, वारा दे रही है। तो वारा के 3 माइनस फिर हो जाएंगे, सॉरी 3 के 6, दोनों को दे रही है ना 3 तो 6 माइनस हो जाएंगे। इन सभी का टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल करके देख लेते हैं इनका किसका कितना आया। तो अब ईरा के पास पहले से 6 थी और 3 और आ गई, तो 9 गेंद होगी इसके पास। और इनकी बात करें वारा के पास 6 पहले से 4 आ गई, तो 10 में से 9 माइनस कर दीजिए क्योंकि 9 गेंदें दे दी उसने, 4 3, तो 9 माइनस कर दे, 1 गेंद बची इसके पास, तो वारा के पास। श्वेता की बात करें तो श्वेता के पास 6 पहले से थी और 5 और आ गई, तो 11 हो गई। 11 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो कितनी बची, 7 गेंदें बची। पुष्पा की बात करें तो पुष्पा के पास 6 गेंदें पहले से थी ऑलरेडी, और 3 फिर पर आ गई, तो 12 गेंदों की। 12 में से 4 माइनस की तो 8 आ गई यहाँ पे, जिसके पास 8 प्लस हो गई इसके पास। और सरोज की बात करें तो सरोज के पास 6 गेंदें पूर्व थी और 4 और आगे, 10 में से 5 माइनस किए तो 5 गेंदें और बची इसके पास। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम क्वेश्चन को हल करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है 23वां, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये अगर आपको जमाना आ गया तो आप आराम से चारों क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, 23 24 25 26 का। वारा के पास कितनी गेंदें हैं, वारा की बात करें तो वारा के पास केवल 1 गेंद है। कितनी गेंद है, 1 गेंद है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीछे जाके देख सकते हैं इसको, डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है 24वें में सरोज के पास कितनी गेंदें हैं। तो सरोज की बात करें तो सरोज के पास 5 गेंदें बची थी। लास्ट में सरोज लड़की बैठी थी सरोज, और इसके पास 5 गेंदें बची थी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 गेंदें। आप पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियो में मैंने जो डायग्राम बताया था उसमें जाके देख सकते हैं। तो 5 है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 25वां, किसके पास सबसे कम गेंदें हैं? कम की बात करें तो जो वारा है इसके पास ही सबसे कम गेंदें, यानी कि उसके पास ही एक गेंद बची थी शेष में। सरोज के पास बात करें तो इसके पास 5 गेंद थी। पुष्पा के पास में 8 गेंदें थी और ईरा के पास में 9 गेंदें थी। तो इनकी गेंदें थी सबसे कम किसके पास थी? वारा के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 का, सबसे अधिक गेंदें किसके पास थी? जिसके पास 9 गेंद थी, यानी कि वो कौन थी? ईरा। ईरा के पास 9 गेंद थी। श्वेता के पास कितनी बची थी? 7। सरोज के पास मैंने बताया अभी 5 और वारा के पास 1 ही गेंद बची थी। तो सबसे ज़्यादा किसके पास थी? ईरा के पास। आपको वो डायग्राम अगर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए आप बार बार याद कराना पड़ता है कि आप इस सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 का ये वाला पैटर्न ध्यान से समझना है। ये लीजिए 27वां क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझना है। और आपने 2019 का पेपर देखा हो वीडियो में, तो वही सेम लैंग्वेज थी, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें और कुछ नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार रिपीट होके, तो आपको ध्यान देना है, इन पेपरों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, करना है सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले इनको जमा लेते हैं और इसके जो क्वेश्चन आएंगे नीचे तक के वो सारे सॉल्व करेंगे। ए बी वॉलीबॉल खेलता है, तो पहले गेम लिख लेते हैं हम। गेम कौन कौन से हैं? वॉलीबॉल, 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 फुटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, टेनिस, टेनिस के बाद में हॉकी, हॉकी, और हॉकी के बाद में एक और बचा क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। अब इनके खिलाड़ियों को जमा लेते हैं। वॉलीबॉल कौन खेलता है? ए और बी वॉलीबॉल खेलता है और फुटबॉल खेलता है। ए और बी क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो दोनों ही ए बी वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते हैं। बी और डी टेनिस खेलते हैं। बी और डी क्या करते हैं? टेनिस। बी और डी के क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। हॉकी, हॉकी की बात करें तो हॉकी ए और सी खेलता है। हॉकी ए और सी, हॉकी और टेनिस, टेनिस भी खेलते हैं। हॉकी और टेनिस खेलते हैं। सी, सी की बात करें तो सी डी ई ये तीनों क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। सी डी और ई ये तीनों क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते चलते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान में रखना या स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख लेना। आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी कौन खेलता है, यानी कि चारों गेमों में कौन आ रहा है कॉमन। तो देखा जाए तो चारों गेमों में ए है, कॉमन आ रहा है हमारा ए है। वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी, तो ए यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चन है इसके आधार पर हल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, केवल क्रिकेट कौन खेलता है? केवल की बात करें तो केवल क्रिकेट, केवल क्रिकेट कौन खेलता है? ए सी डी, मतलब क्रिकेट के अलावा और कोई सा भी गेम नहीं खेलता है, तो केवल क्रिकेट, इसमें केवल लगा दिया, इसका मतलब और दूसरा गेम नहीं खेलता है। ऐसा तो ये आया था जो लास्ट में लिखा था क्रिकेट सी डी ई खेलते हैं, तो इसमें डी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। पीछे जाके स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसमें जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें लास्ट में लिखा था सी डी ई, सी डी ई ये तीनों ही मिलके क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जो सी है वो हॉकी भी खेलता था और डी टेनिस भी खेलता था, यानी कि ये दोनों तो 2 गेम और खेलते हैं, लेकिन ये ई वाला नहीं खेलता है, केवल ये क्रिकेट खेलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, हॉकी
और क्रिकेट कौन खेलता है? हॉकी और क्रिकेट कौन खेलता है? हॉकी और क्रिकेट की बात करें तो इसमें जो हमारा ए और सी हॉकी खेलता है और सी डी ई क्रिकेट खेलता है। ए सी तो क्या खेलते हैं? हॉकी, और सी डी ई क्रिकेट खेलते हैं। तो पूछा क्या है हमसे कि हॉकी और क्रिकेट कौन खेलता है, तो कौन कॉमन आ रहा है इसमें? सी वाला कॉमन आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए एमजे टीचर्स में। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। टेनिस क्रिकेट कौन खेलता है? टेनिस की बात करें तो टेनिस में 4 खिलाड़ी थे। टेनिस खेलने वाले कितने थे? 4 खिलाड़ी। कौन कौन से थे? एक तो बी, डी और ए और सी। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपको मैंने इसके पूर्व भी बताया था, क्रिकेट में 3 खिलाड़ी थे, सी डी और ई। अब टेनिस क्रिकेट कौन खेलता है? तो टेनिस क्रिकेट कौन खेलता है? कॉमन कौन आ रहा है? सी। सी आ रहा है और डी आ रहा है। अब पूछा क्या है कि टेनिस और क्रिकेट के अलावा और कोई सा भी गेम नहीं खेलता है। टेनिस और क्रिकेट के अलावा सी तो इससे पूर्व और भी गेम खेलता है, हॉकी भी खेलता है, लेकिन पूछा क्या है? टेनिस और क्रिकेट के अलावा कोई सा भी गेम नहीं खेलता है। तो बात करते हैं डी की। जो डी है, आपको ध्यान से डायग्राम को देखिए। जो डी है केवल 2 ही गेम में आ रहा है, टेनिस और क्रिकेट में आ रहा है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सी और डी देता है, सी और डी, तो आप इसको ऑप्शन कोई भी टिक करते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि टेनिस और क्रिकेट कौन खेलता है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसके अलावा अगर हॉकी भी आता तो हॉकी में हम सी लगाते, क्योंकि सी तीनों गेम खेला है, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? लाइक शेयर जरूर करके बताएं और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर कोई इसमें गलती रह जाती है तो वो भी बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं हम। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था आज का अपना मोटिवेशन कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग।